वक्त की बात है। कुशलपुर नाम के एक गांव में एक बुजुर्ग औरत दामिनी अपने बेटे महेश के साथ रहा करती थी। महेश बहुत मेहनती था, मगर वो उतना ही बेवकूफ था और इसी वजह से लोग उसे बुद्धू बना देते थे। आज महेश काम से जब घर लौटा तो दामिनी ने महेश से पूछा, बेटा महेश, इस हफ्ते के पैसे मिले? अम्मी, मुझे पूरे 100 रुपए मिले हैं। क्या बस 100 रुपए मिले? हाँ अम्मी, ठेकेदार जी ने बाकी सारे मजदूरों को गुलाबी नोट दी और मैंने उनसे पूछा कि ये अलग नोट क्यों दी। उन्होंने बताया कि ये 100 की नोट उन गुलाबी नोटों से ज्यादा है। अरे मेरे भोले, ये 100 की नोट है और वो गुलाबी नोट 2000 की होती है, तो गुलाबी नोट इस नोट से बड़ी हुई। अच्छा, बेटा, उन्होंने तुझे ठग लिया। मैं पागल हूँ ना, इसलिए कोई मुझे समझ नहीं पाता और लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं। नहीं बेटा, तुम बेवकूफ नहीं हो, तू बस बहुत भोला है। नहीं, आप कुछ नहीं जानती, सब मुझे यही कहते हैं। ये कहकर महेश वहाँ से निकल पड़ा। अरे बेटा सुन तो, क्यों नाराज होकर जा रहा है? और दामिनी की आवाज भी नहीं सुनी। महेश रात के वक्त चलते चलते एक दरख्त के करीब पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक रोबोट पड़ा हुआ है। वो रोबोट हिल भी नहीं पा रहा था। महेश उसके करीब पहुंच गया। अरे, ये इतनी बड़ी गुड़िया और वो भी लोहे की। अगर इसे अम्मी को दे दूं, बहुत खुश हो जाएंगी। मैं एक रोबोट हूँ और मुझे फ्यूल की जरूरत है, मुझे फ्यूल दे दो। हैं? ये बड़ी गुड़िया तो बोलती है। फ्यूल, ये क्या होता है? कोई खाने की चीज है क्या? तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, ये फ्यूल मेरे लिए खाने की ही चीज है और मैं इसके बिना चल नहीं सकता। पर फ्यूल मिलेगा कहाँ? पानी, मुझे पानी दे दो, वही मेरा फ्यूल है। ठीक है रोबोट भैया, अभी लाता हूँ। महेश वहाँ से चला गया और कुछ वक्त बाद एक मटके में पानी लेकर आ गया। महेश पानी को अब रोबोट को पिलाने लगा। कुछ ही वक्त में रोबोट उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, मैं फ्यूचर से आया हूँ और फ्यूल खत्म होने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे फ्यूल दे दिया है, मैं घर लौट सकता हूँ। महेश अचानक रोने लगा। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? रोबोट भैया, आपने अभी मुझे होशियार कहा था ना? मुझे आज तक किसी ने होशियार नहीं कहा, सब मुझे बेवकूफ बोलते रहे। मैं तुम्हें होशियार बना सकता हूँ। क्या सच? वो कैसे? रोबोट एक कैप्सूल महेश के हाथ में देकर बोला, ये दवाई खाकर पानी पी लेना। मैं जिस फ्यूचर से हूँ वहाँ हमें एआई कहा जाता है। तुम ये कैप्सूल खाओगे तो तुम्हारी अक्ल भी बहुत तेज हो जाएगी, तुम भी चलते फिरते एआई रोबोट बन जाओगे। क्या सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, फ्यूचर में मेरा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रोबोट वहाँ से गायब हो गया और महेश भी अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह महेश अपनी मम्मी से कहता है, अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मजदूरी छोड़कर अपने खेतों पर ध्यान दूँ। आखिर अब्बू मेरे लिए बहुत खेती छोड़ गए हैं ना। ये तू बोल कैसे रहा है बेटा? तेरी आवाज को क्या हो गया? ठीक कहती है, अम्मी से कोई कुछ नहीं छिपा सकता। महेश अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मगर बेटा, अगर तुम में अकल बढ़ी है तो इसका सही इस्तेमाल करना, समझा? और हाँ बेटा, वो खेत तो इसी वजह से बंजर पड़े हैं क्योंकि तू खेती संभालना नहीं जानता, वरना अब तक तो तू बहुत बड़ा जमींदार बन जाता। ठीक कहा अम्मी, पर अब मैं सब संभालूंगा। वैसे भी ठेकेदार बहुत कम पैसे देकर काम करवाते थे ना, तो मैं लोगों को ज्यादा पैसे दूंगा तो लोग मेरे पास काम करने लगेंगे। अरे बेटा, तू तो होशियार हो गया।
अब मैं चलता हूँ अम्मी, कुछ लोगों से बात करके उन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। ठीक है, जा, भगवान तुझे तरक्की दे। महेश वहाँ से निकल पड़ा और जाकर एक पंचायत बुलाई, उसी दरख्त के पास जिसमें भोलू, ठेकेदार, प्रधान, मल्लू पहलवान और कुछ गांव वाले मौजूद थे। क्या बात है महेश, आज तुमने कैसे पंचायत बुला ली? कोई खेल दिखाने वाले हो क्या? तो तुम्हें क्या लग रहा है, अपना महेश तुमसे गणित की बातें करेगा? महेश, ये सब छोड़ो और चलो, तुम्हें 100 की बड़ी नोट दूंगा। नहीं ठेकेदार जी, आप तो 100 की छोटी नोट, 2000 की बड़ी नोट आपके पास ही रखिए। मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि आप सबसे ठेकेदार जी बहुत कम पैसों में काम करा रहे हैं। अरे महेश, वो तुम्हें 100 रुपए देते हैं, हमें नहीं। मालूम है, अगर वो मुझे कम पैसे देते थे, क्या तुमने अपनी तरफ से कोई आवाज उठाई? नहीं ना? वो अरे भोलू, ये महेश तो होशियार होने जैसी बातें कर रहा है। ये सब छोड़ो, मैं कोई पैसे नहीं बढ़ाने वाला। हफ्ते के 2000 देता था, उतने ही। देखा आप सबने, ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे और आपसे 2 गुना काम भी लेंगे। तो अब हम और क्या करें? मेरे पास एक रास्ता है। देने के लिए मेरे पास इस वक्त पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़मीन है। अगर आप सब मेरे खेतों में काम करेंगे तो आपकी मेहनत के बदले आप सबको साल भर का राशन मैं दूंगा, और साथ में जब ये धान बेचूंगा तो उससे आए पैसों से आप सबका हिसाब भी कर दूंगा। ये तो तुम बहुत ही बढ़िया सौदा कर रहे हो। आगे पीछे तो नहीं हटोगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? इन लोगों को बहका कर अपनी वाहवाही करवा रहे हो? जी नहीं, इन्हें अपने काम की असली कीमत बता रहा हूँ ठेकेदार जी। अब आपकी चालबाजी यहाँ सब जानते हैं और कोई आपका साथ नहीं देने वाला। महेश और बाकी सब वहाँ से निकल पड़े और ठेकेदार गुस्से में दांत पीसता रह गया। लोग महेश के खेतों में काम करने लगे। महेश ने तरह तरह के उपाय देकर खेती का काम बहुत आसान कर दिया और फसल भी बहुत अच्छी आने लगी। कई महीने बीत गए और आज ठेकेदार प्रधान के साथ उनके घर पर बैठा था। इस महेश का कुछ करना पड़ेगा। 3 महीने हो गए, लोगों ने धीरे धीरे करके मेरे पास काम करना ही बंद कर दिया है। इतने फिक्र क्यों करते हो? ठिकाने लगा दो उसे। अब जानते नहीं, लोग कहते हैं इससे होशियार इस कस्बे में कोई नहीं। उसने खेती बहुत आसान कर दी है और लोग उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। होशियार और मक्कार होने में बहुत फर्क है ठेकेदार जी। वो हमारी मक्कारी को नहीं समझ पाएगा। अगर हम उसे किसी जाल में फंसा दे तो ये ठीक कहा आपने प्रधान जी। मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। मेरे दिमाग में एक रास्ता है, उसकी होशियारी उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे हम। महेश उनके चाल से अनजान था। अगली सुबह महेश अपने घर पर अपनी मम्मी से बातें कर रहा था। अम्मी, आज प्रधान जी ने मुझे अपने घर की तिजोरी खोलने के लिए बुलाया है। वो और ठेकेदार जी दोनों मिले थे मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी चाबी खो गई है और मेरे अलावा कोई उसे खोल नहीं पाएगा। ओह, तो ये कहा था उन्होंने। बेटा सुन, बेटा तू होशियार तो बहुत हो गया है, लेकिन तुझे लोगों की चालाकी नहीं समझ आती। तू एक काम कर, जाते वक्त कुछ गांव वालों को भी बता देना कि तू उनके घर किस काम से जा रहा है। ठीक है अम्मी। महेश ने अपनी मम्मी के कहे मुताबिक रास्ते में कुछ लोगों को बताया और प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान और ठेकेदार तिजोरी के पास बैठे महेश का इंतजार कर रहे थे। आओ भाई महेश, आओ। हाँ प्रधान जी, तो ये तिजोरी खोलनी है? हाँ भाई, खोलनी तो है। अरे इनकी होशियारी के चर्चे तो पूरे कस्बे में है। ये सब खोलेंगे।
आइए चलकर तब तक हम दोनों इनकी नाश्ते पाने का कुछ देख लेते हैं। अच्छा ठीक है महेश, तुम ये तिजोरी खोल दो, हम आते हैं। जैसा आप कहे प्रधान जी। प्रधान और ठेकेदार वहाँ से चले गए। महेश तिजोरी खोलने में लग गया और कुछ ही वक्त में तिजोरी खुल गई, जिसमें काफी सोना और पैसा रखा था। वाह, ये सब काम अब कितना आसान हो गया है। आखिर होशियारी बहुत काम की चीज है। तभी वहाँ प्रधान और ठेकेदार कुछ गांव वालों के साथ पहुँच गए और साथ में दामिनी भी वहाँ आ गई। ये देखो लोग, सभी लोग ध्यान से देखो। ये महेश मेरे घर में चोरी कर रहा है। मैंने कहा था कि मेरे घर में कोई घुसा था, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। इतनी होशियारी और सिर्फ चोरी में लगा रहे हो। आप कह रहे हैं कि महेश चोरी कर रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये सच है ठेकेदार जी? हाँ बिल्कुल सच है। अचानक दामिनी, महेश, मल्लू, भोलू सब हंसने लगे। तुम सब हंस क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि इतनी अक्ल होने के बाद भी मैं अपनी अम्मी की वजह से बच गया। मतलब ये कि मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं कस्बे में सबको बताते हुए जाऊँ कि मैं आपकी तिजोरी खोलने जा रहा हूँ। अब मैं समझा उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब सब जान गए कि आप दोनों मुझे यहाँ कैसे फंसाना चाहते थे। आप दोनों इस कस्बे में रहने लायक नहीं हैं। हाँ हाँ, बहुत हो गया इनका। अब से हमारा प्रधान और ठेकेदार सब महेश ही है। भागो ठेकेदार, वरना अपनी खैर नहीं। मैंने आपसे पहले ही तैयारी कर ली है, आप अपना देखिए। दोनों ठेकेदार और प्रधान वहाँ से भाग निकले और बाकी सब इस नज़ारे पर हंसने लगे कि कैसे इतने होशियार आदमी को अब भी उसकी माँ बुरी नजरों से बचाती है।